पार्टी ने उन अस्पतालों का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले 2 साल के अंदर, पिछले 2 साल में जिस तरह से एलजी साहब ने अधिकारियों के माध्यम से दवाइयां बंद कर दी, टेस्ट बंद, लड़ लड़ के मैंने उसको दोबारा चालू कराया, लड़ लड़ के दोबारा। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। शिक्षा जिस आदमी ने ठीक करी उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, हेल्थ जिसने ठीक करी उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। फिर भी जब अस्पताल चल रहे थे तो उनकी पकड़ के डॉक्टरों की भर्ती, जो खिड़की के ऊपर आदमी बैठता है, एमटीएस कहते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर एक दिन ऑर्डर पास करके सारी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के डेटा एंट्री ऑपरेटर हटा दिए। एक दिन तो ऐसा आया जिस दिन खिड़की पे कोई नहीं बैठा था, दवाइयों की खिड़की पे कोई नहीं, रजिस्ट्रेशन की खिड़की पे, तो ये क्या है? और फिर इस सदन के अंदर आके इनकी हिम्मत होती है कहने की कि सरकारी अस्पताल खराब पड़े। अरे तुमने करे हैं सरकारी अस्पताल। ये लोग बार बार कहते हैं आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या है? आयुष्मान भारत सबसे बड़ा स्कैम है, स्कैंडल है। और इनकी आयुष्मान भारत अच्छी है। जीटीबी अस्पताल में अभी चले जाओ, बॉर्डर पे है दिल्ली और गाजियाबाद के, जीटीबी अस्पताल में 80% पेशेंट यूपी के आ रहे हैं। यूपी के अंदर तो आयुष्मान भारत लागू है पिछले 4 साल से, फिर यूपी वाले इधर क्यों आ रहे हैं इलाज कराने के लिए? यूपी के अंदर आयुष्मान भारत क्यों नहीं चल रहा? इधर गुड़गांव की तरफ चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर फरीदाबाद की तरफ से सारे हरियाणा वाले इधर आ रहे हैं दिल्ली इलाज कराने के लिए, और वो प्राइवेट। आज दिल्ली विधानसभा में लगे मनीष सिसोदिया के नारे। दरअसल आज के दिन यानी कि 26 फरवरी को पिछले साल मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बताई और उन्हें याद किया। मेरे छोटे भाई मनीष सिसोदिया को इस सदन में याद करना चाहता हूँ। आज ही के दिन एग्जैक्टली 1 साल पहले मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया था। मेरे बगल में जाकर और बिल्कुल झूठा केस है, लेकिन हम इस वक्त उनका दुख नहीं मनाएंगे। और कहा कि हम इस बात पे दुख नहीं मनाएंगे, हमें उन पे गर्व है, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। वहीं दूसरी सरकारों को भी घेरा ये कहकर कि जो काम 70 साल में किसी सरकार ने नहीं किया वो मनीष सिसोदिया ने कर दिखाया। हमें उन पे गर्व है, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। गरीबों के बच्चों को भविष्य देने का, गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने का, सपने देखने का, उनके सपनों को पर देने का उन्होंने काम किया है। 75 साल में जो सारी सरकारें, कोई सरकार नहीं कर पाई, वो काम उन्होंने किया है। तो जाहिर तौर पे इस दुनिया के अंदर इतिहास गवाह है कि जब जब इस किस्म के लोग आते हैं और व्यवस्था को ललकारते हैं तो उनके साथ इस तरह का न्याय होता है। आज एलजी साहब के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, जहां अरविंद केजरीवाल ने इन बातों के माध्यम से विपक्ष को घेरा। मेरी सदन से सबसे मेंबर से निवेदन है कि एक बार खड़े होकर उनको सल्यूट कर देते हैं। आप भी हो जाओ, अच्छा आदमी है मनीष सिसोदिया। थैंक यू। आज इन्होंने 3 सेक्टर पर बात की, एजुकेशन, हेल्थ और इलेक्ट्रिसिटी, और कहा कि स्कूल खोलने के बजाय कई राज्यों में सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। वहीं इन्होंने उन राज्यों के नाम भी बताए। ये भी कहा कि 5 लाख करोड़ रुपए के अंदर पूरे देश के सारे स्कूल को अच्छा किया जा सकता है। मान ये है कि 4 से 5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक ज़माना ऐसा था जब लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते थे। सरकारी स्कूल में चला जाए तो साल 2 साल में नाम कटा देते थे कि टाइम खराब कर रहा है, घर बैठेगा 2 पैसे तो कमाएगा। चल रहा है। गुजरात के अंदर पिछले कुछ सालों में 6000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। आसाम के अंदर कोविड के बाद 4500 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो गई है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, गरीब भी बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। और स्कूल खोलने की जरूरत थी, और स्कूल खोलने की बजाय अगर 6000 स्कूल इधर, बाकी का मेरे पास डेटा नहीं है, हर राज्य के अंदर यही चल रहा है, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे। क्यों? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सरकारी स्कूल बंद कर करके आपके बच्चों को फोर्स किया जा रहा है। 5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार के लिए कुछ भी नहीं होते, जिनमें 17 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। 5 लाख करोड़ रुपए के अंदर देश के सारे सरकारी स्कूल शामिल हैं। मात्र 5 लाख करोड़ के, 5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार के लिए कुछ नहीं होते।
जब इन्होंने हेल्थ सेक्टर पर बात करना स्टार्ट किया तब भी ये एलजी पर खूब जमकर बरसे और कहा कि पिछले 2 साल में जिस तरह से एलजी साहब ने दवाइयां बंद कर दी, टेस्ट बंद करवा दिए, उसको लड़ के मैंने दोबारा चालू करवाया। आयुष्मान कार्ड पर भी बात की और उसकी भी कमियों को बताया और साथ ही दिल्ली मॉडल की बात की और बताया कि वो किस तरह से बेहतर है। मुझे ये बात कहते हुए बड़ा दुख है कि इनकी पार्टी ने उन अस्पतालों का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी पिछले 2 साल के अंदर। पिछले 2 साल में जिस तरह से एलजी साहब ने अधिकारियों के माध्यम से दवाइयां बंद कर दी, टेस्ट बंद, लड़ के मैंने उसको दोबारा चालू कराया, लड़ के दोबारा। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। शिक्षा जिस आदमी ने ठीक करी उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, हेल्थ जिसने ठीक करी उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। देश के अन्य राज्यों में भी इस मॉडल की चर्चा हो रही है। एक जगह तो अग्रेसिव हो गए और विपक्ष को कई बातें कह डाली कि पाप चढ़ेगा आपको, ऊपर वाला देख रहा है आपको। फिर इस सदन के अंदर आके इनकी हिम्मत होती है कहने की कि सरकारी अस्पताल खराब पड़े। अरे तुमने करे हैं सरकारी अस्पताल खराब। आज सरकारी अस्पताल हमने इतने लड़ के उसको व्यवस्था को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो दुरुस्त रहे। सरकारी अस्पताल हमने शानदार कर दिए। ये लोग बार बार कहते हैं आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या है? आयुष्मान भारत सबसे बड़ा स्कैम है, स्कैंडल है, सबसे बड़ा स्कैंडल है। आयुष्मान भारत अच्छी है। जीटीबी अस्पताल में भी चले जाओ, बॉर्डर पे है दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर। जीटीबी अस्पताल में 80% पेशेंट यूपी के आ रहे हैं। यूपी के अंदर तो आयुष्मान भारत लागू है पिछले 4 साल से, फिर यूपी वाले इधर क्यों आ रहे हैं इलाज कराने के लिए? यूपी के अंदर आयुष्मान भारत क्यों नहीं चल रहा? इधर गुड़गांव की तरफ चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर फरीदाबाद की तरफ से सारे हरियाणा वाले इधर आ रहे हैं दिल्ली इलाज कराने के लिए, और वो प्राइवेट में नहीं आ रहे, सरकारी में आ रहे हैं, क्योंकि सरकारी में 5 लाख की लिमिट नहीं है, जितना मर्जी इलाज करा लो। अरे पूरे देश का बोझ उठा रखा आज दिल्ली वालों ने, दिल्ली के लोगों ने। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।